सोचिए दोस्तों, अगर एक एआई आपके लिए खुद से काम करना शुरू कर दे, मीटिंग शेड्यूल करे, क्लाइंट को मेल भेजे, कैलेंडर अपडेट करे और रिमाइंडर भी सेट कर दे, वो भी बिना आपको बार बार कमांड दिए। हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एजेंटिक एआई के बारे में, 2050 की सबसे धमाकेदार टेक्नोलॉजी। तो पहले हम जानते हैं कि जो नॉर्मल एआई होता है और एजेंटिक एआई, दोनों में डिफरेंस क्या है। एआई तो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एजेंटिक एआई में डिफरेंस क्या है। तो अब तक जो एआई हम यूज करते थे, जैसे चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी, वो सिर्फ रिस्पॉन्स बेस्ड थे। आपने क्वेश्चन पूछा, एआई ने आंसर दे दिया, लेकिन वो खुद से एक्शन नहीं ले सकते। वहीं दूसरी तरफ एजेंटिक एआई है, ये सिर्फ आंसर नहीं देता बल्कि आपके लिए खुद से काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बोलोगे कि कल 4 बजे क्लाइंट की मीटिंग शेड्यूल करो, तो एजेंटिक एआई सेट कर देगा। अब हम बात करते हैं कि उसमें होगा क्या क्या, कैसे सेट करेगा। तो सबसे पहले आपका कैलेंडर चेक करेगा, क्लाइंट को ईमेल भेजेगा, जूम या गूगल मीट लिंक बनाएगा, रिमाइंडर सेट करेगा और मीटिंग खत्म होने के बाद नोट्स भी बना देगा। यानी ये आपका स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट है। और फिर अब बात करते हैं कि एजेंटिक एआई, हम लोगों ने तो जान लिया कि एजेंटिक एआई है क्या। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एजेंटिक एआई 4 स्टेप में काम करता है। तो पहला होता है गोल समझना। सबसे पहले आपका उद्देश्य समझेगा, फिर प्लानिंग समझेगा, काम को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ेगा, फिर एक्शन, अलग अलग टूल्स या ऐप को यूज करके टास्क पूरा करेगा, और फिर लर्निंग, आपकी फीडबैक से सीखेगा और अगली बार और स्मार्ट हो जाएगा। इसलिए इसे कहते हैं ऑटोनोमस एआई, मतलब खुद सोचकर एक्शन लेना। फिर अब इसके फीचर के बारे में बात करते हैं कि एजेंटिक एआई का फीचर क्या है। तो इसकी कुछ खास फीचर हैं जो इसे नॉर्मल एआई से अलग बनाते हैं। तो फीचर में ऑटोनोमस यानी खुद से काम करता है, मल्टी स्टेप रीजनिंग, कम्प्लेक्स काम को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करता है, मल्टी टूल्स यूज, मतलब एक्सेल, ईमेल, व्हाट्सएप, बोट्स, सीआरएम सब के साथ कनेक्ट होकर काम कर सकता है। मेमोरी, पिछली बातें याद रखता है। कोलैबोरेशन, मतलब कई एजेंट मिलकर एक प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। अब रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होते हैं, रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन यूज होते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं इसके यूज केसेस के बारे में। तो बिजनेस में सेल्स रिपोर्ट जनरेट करना, क्लाइंट को फॉलोअप मेल भेजना, मीटिंग सेट करना। हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड एनालाइज करना, डॉक्टर को रिकमेंडेशन देना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना। फाइनेंस ट्रेडिंग में क्या करता है, मार्केट एनालाइज, बाय सेल डिसीजन लेना, पोर्टफोलियो मैनेज करना। और वहीं पर्सनल लाइफ में क्या होता है, शॉपिंग लिस्ट बनाना, फ्लाइट टिकट बुक करना, ट्रैवल प्लान ऑर्गेनाइज करना। यानी एजेंटिक एआई आपकी पर्सनल सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब कुछ बन सकता है। अब फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि 2024 में सिर्फ 0% बिजनेस डिसीजन एआई ले रहा है, लेकिन वही 2028 में 15% डिसीजन एजेंटिक एआई खुद लेने लगेगा। इससे कंपनीज की कॉस्ट भी बचेगी और काम की स्पीड भी बढ़ेगी। स्टूडेंट के लिए स्टडी असिस्टेंट बनेगा और प्रोफेशनल के लिए एक वर्चुअल मैनेजर। अब चैलेंजेस भी कुछ हैं, अगर एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं। पहला है प्राइवेसी इशू, इतना ऑटोनोमस एआई हमारे पर्सनल डाटा हैंडल करेगा। ओवर डिपेंडेंस, मतलब इंसान डिसीजन मेकिंग भूल जाएगा। एरर, यानी अगर एआई ने गलत एक्शन लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जॉब डिस्ट्रप्शन, मतलब रिपीटेटिव जॉब खत्म हो सकती है। इसलिए एजेंटिक एआई लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी लाता है। वहीं तो दोस्तों, ये कहानी एजेंटिक एआई की, एक ऐसा एआई जो आपके लिए खुद काम करता है बिना आपकी बार बार मदद के। अब सवाल